नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हमारे देश में जो लोग टिकटॉक यूज किया करते थे, उन्हें टिकटॉकर कह के चिढ़ाने की एक गलत परिपाटी शुरू हुई थी। कहा जाता था कि ये कुछ नहीं करते, दिन भर टिकटॉक करते हैं। लेकिन साहब, इस टिकटॉक ने दो देशों के बीच में सरकारों को बिठा रखा है पूरे 1 साल से। अमेरिका चाहता है कि ये चाइना से मैं कैसे भी करके हड़प लूं, और इसी के चलते आज के आदेश के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अगले 3 महीने की और मोहलत टिकटॉक को अमेरिका में टिके रहने की दी है, और कहा है कि भाई, आप या तो इस पूरे बिजनेस को हमें बेच दो, और अगर नहीं बेचते तो मैं अमेरिका में टिकटॉक बैन कर दूंगा। आप सोचिए कि अमेरिका जैसे देश को टिकटॉक ने ऐसा क्या परेशान कर दिया होगा कि अमेरिकी सरकार को टिकटॉक को बैन करना और उसे एक्सटेंड करना और इस बात के लिए शी जिनपिंग से बातचीत करना जरूरी लगने लगा होगा। टिकटॉक को हमारे देश के अंदर, और विशेष रूप से हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया को, जो पुराने जमे हुए धन्ना सेठ टाइप के लोग मीडिया के अंदर हैं या राजनेता हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हीं के पास में अपनी बातें रखने की ताकत है, उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत हल्के में लिया हुआ है। लेकिन अमेरिका, जिसने केवल ट्विटर से अपना राष्ट्रपति चुन लिया हो, एलन मस्क ने जिस तरह ट्रंप को राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया हो, वो टिकटॉक के महत्व को बेहतर तरीके से समझता है। फिलहाल के लिए खबर यह है कि अब वी नाउ नो हु द न्यू ऑनर ऑफ टिकटॉक विल बी। टिकटॉक टू स्टे इन यूएस एज डोनाल्ड ट्रंप से डील इज डन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका ने अब टिकटॉक का अमेरिका में चल रहा बिजनेस खरीदने का प्लान कर लिया है, और इसी प्लानिंग की घोषणा उनके इस ट्वीट से हुई जब उन्होंने कहा कि टिकटॉक पर पाबंदी अभी अगले दिसंबर 16 तक नहीं लगेगी। 17 सितंबर से अगले दिसंबर 16 तक 3 महीने की मोहलत देकर के ट्रंप ने टिकटॉक से कहा है कि अब आपको 3 महीने की और मोहलत दे रहे हैं, जल्दी से अपना कारोबार अमेरिका को बेच दो। अब बाय द वे, इसकी पूरी कहानी क्या है, किसका टिकटॉक है, कौन सी जगह बेचने की बात हो रही है, सब बताएंगे। लेकिन आप और हम इतना तो जरूर जानते ही हैं कि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है, और चाइनीज वीडियो मेकिंग ऐप है। जिस तरह से इंस्टा वगैरह पर आप रील्स देखते हैं, ऐसे इंस्टा की जगह टिकटॉक पर रील हुआ करते थे। टिकटॉकर्स यही काम किया करते थे, अकॉर्डिंग टू जर्नल परसेप्शन। अब फिलहाल के लिए अमेरिका इस टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को चीनी कंपनी बाइट डांस से खरीदना चाहता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो चीनी कंपनी बाइट डांस क्या पूरा की पूरा सिस्टम उठाकर अमेरिका को टिका देगी क्या? जवाब है नहीं। अमेरिका कहता है कि भाई, हमारे देश में 17 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं। आपसे गुजारिश यह है कि उन 17 करोड़ का पूरा की पूरा कंट्रोल हमें दे दो। हम इस पूरे सिस्टम को चाइना में नहीं ले जाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये पूरा कारोबार टिकटॉक का अमेरिका में बना रहे। आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग दौड़ने लगेगा। दिमाग बहुत तेजी से इस बात को लेकर दौड़ेगा कि भाई साहब, ऐसे तो हमारे देश के अंदर पूरा यूट्यूब, हमारे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब अमेरिकी कंपनियों के पास है। हम कब इतनी हिम्मत करेंगे जब अमीर हो जाएंगे? ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। इसलिए ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ये कर सकता है, हम पता नहीं कब कर पाएंगे। हमारे पास बाजार होते हुए भी हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम फेसबुक से ये कह दें कि सुनो, अपना फेसबुक का कारोबार इंडिया को बेच दो। अगर ऐसा हो तो हमारे यहां तो एक अलग प्रतिरोध इस बात का शुरू हो जाए कि सरकार पता नहीं किन को बिकवाना चाहती है, किसका भला करना चाहती है। बाय द वे, मैं बता दूं कि अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियां ही आगे आ रही हैं, और प्राइवेट कंपनियों को सरकार आगे ला रही है कि तुम ही लोग खरीदो, रखो इसे केवल और केवल अमेरिका में। अब इस पूरी कहानी को और समझते हैं, और इस बात की जरूरत को समझते हैं कि आफ्टर ऑल कैसे टिकटॉक इतना जरूरी हो गया अमेरिका के लिए। इस बात को समझने से पूर्व मैं आपको हल्का सा ये याद दिला दूं वापस से कि ट्रंप का राष्ट्रपति का होना, ट्रंप का राष्ट्रपति बनना सोशल मीडिया पर चला हुआ ही सारा की सारा गेम था। यही कारण है कि ट्विटर ने जिस तरह से ट्रंप को राष्ट्रपति बनाया, कहीं ना कहीं ट्रंप को यह बात समझ में आई, और इसीलिए उन्होंने अपना ट्रुथ नामक प्लेटफॉर्म बनाया। आज अमेरिका के राष्ट्रपति सारी जानकारियां जो उनके फैसलों से जुड़ी हैं, सबसे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर देते हैं। ट्रुथ इसी चलते बहुत से लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया, क्योंकि वर्ल्ड के किसी भी देश को ट्रंप छोड़ते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ट्विटर की तरह ट्रुथ भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो। ट्रंप का ट्रुथ आने वाले समय में हर कोई यूज करे, ये उनकी मंशा है। इसीलिए वो दिन में ना जाने कितनी सरकारी सूचनाएं सबसे पहले ट्रुथ पर डालते हैं। तो अमेरिका का लगभग हर आदमी ट्रुथ को चाहे किसी और के माध्यम से सही जानता जरूर है कि हाँ भाई, अब ये ट्रुथ पर सूचना आई है। इंक्लूडिंग अवर पीएम इटसेल्फ, उन्होंने भी ट्रुथ ज्वाइन किया ताकि पता चले कि ट्रंप कह क्या रहे हैं। ठीक है साहब? अच्छा, ऐसे में सोशल मीडिया का भविष्य में क्या प्रभाव होगा, इस बात को समझते हुए अमेरिका ने टिकटॉक, जो कि एक चीनी कंपनी थी जो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित कर रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल
टिकटॉक का जो मतलब बाइट डांस जो इसकी कंपनी है, उसका जो रेवेन्यू है ना, वो मेटा से ऊपर निकल गया। वर्ल्ड वाइड जो मेटा जिसमें फेसबुक और इंस्टा चलते हैं, उससे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जब चल रहे हैं, उनसे ज्यादा रेवेन्यू $330 बिलियन के आसपास का कहा जा रहा है। इसलिए वैल्यूएशन बाइट डांस $330 बिलियन के ऊपर कोट कर रही है। उनका मानना है कि साहब हमारा धंधा इनसे भी ऊपर का चल रहा है। अब इस विचारणीय तथ्य यह है कि अमेरिका इस बात को समझता है कि अगर भविष्य में टिकटॉक ने ये डिसाइड कर लिया या चाइना ने ये डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम कि अमेरिका में किसको आगे दिखाना है और किसको पीछे, अमेरिका के अंदर सोचने वाली बात यह है, जहां दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां बैठकर दुनिया को चला रही हो, भाई अमेरिका की तो कंपनियां है ना, ये सब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब अमेरिका से ऑपरेट हो रही हैं। इसके बावजूद एक चाइनीज कंपनी उठती है और वो जाकर अमेरिकियों की पहली पसंद बन जाती है। 17 करोड़ अमेरिकी टिकटॉक पर हैं। और इंटरेस्टिंग है कि चाइना वालों ने कुछ ऐसा एल्गोरिदम सेट किया हुआ है कि टिकटॉक के डेटा से इलेक्शन के अंदर प्रभाव पड़ने लगता है। इसी के चलते जब बाइडेन शासन में थे ना पिछली बार, तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक आदेश आया और बाइडेन ने उसको एग्जीक्यूट करवाने का निर्णय लिया, जिसमें यह कहा गया कि टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाना चाहिए। बाकायदा कोर्ट के आदेश पर बाइडेन ने मोहर भी लगवाई कि हाँ साहब ठीक है, मैं कानून बना दूंगा। एक पफाका करके कानून है, चर्चा करेंगे उसकी। बोले साहब मैं कानून बना दूंगा, टिकटॉक पूरी तरह बैन करवा के मानूंगा। क्यों? क्योंकि बाइडेन को यह समझ में आ गया था कि टिकटॉक एल्गोरिदम से खेलता है, चाइना एल्गोरिदम से खेलता है, वही दिखाता है जो इसको दिखाना होता है और उससे लोगों का दिमाग फेरता है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया यही तो करता है, आपको वो दिखा रहा होता है जो आप देखना पसंद कर रहे होते हैं, या फिर वो खुद से आपके सामने ऐसी चीजें डालता है जिससे आपके सामने वो चीज बार बार घूमती रहती है। बस इस खेल को चाइना वालों ने बहुत तगड़े तरीके से पकड़ लिया। बाइडेन इस बात को समझ गए कि मेरे खिलाफ टिकटॉक का भरपूर यूज हुआ है। ट्रंप ने इस जैसे ही शासन में आए, सबसे पहले बाइडेन के द्वारा दिए हुए आदेश को कि टिकटॉक ब्लैंकेट बैन कर दिया जाना चाहिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इसे डील में बदल दिया। बोले बैन करेंगे, सारे के सारे यूजर हमें गाली देंगे, इससे बेहतर यह ना हो कि टिकटॉक का जो अमेरिका में कारोबार है, 17 करोड़ यूजर बेस का जो कारोबार है, उसको खरीद लो भाई, या तो पूरी चाइनीज कंपनी खरीद लो। अब इतना पैसा देने के लिए तो खैर कौन आएगा $330 बिलियन से ऊपर। तो एक काम करो, इसका जो अमेरिका में कारोबार है उस कारोबार को खरीद लो। इसका मतलब यह हुआ कि इस काम के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा, अमेरिका में ही डेटा सेंटर होगा, टिकटॉक बस जानकारी दे देगा हमको इतने पैसे में कि सर ये ऐसे ऐसे चलता है, हम उसको चला लेंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका इतना डेस्परेट हो गया टिकटॉक लेने के लिए कि लगातार चीन के साथ चल रही हर ट्रेड वार्ता में टिकटॉक टॉप पर बैठा हुआ है कि साहब टिकटॉक हमें दे दो। सोशल मीडिया का असर है ये। कुल मिलाकर के आज की जो जानकारी है वो ये है कि अमेरिका और चाइना स्पेन के अंदर मैड्रिड में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। ये तस्वीरें हैं यूएस और चाइना की ट्रेड डील्स की, और तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कैसे सितंबर 15 का ये रॉयटर्स की न्यूज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और चाइना के वाइस प्रीमियर यानी उप प्रधानमंत्री, ये दोनों मैड्रिड में बैठ करके चर्चा की है और उसके अंदर ऐप टिकटॉक की चर्चा सबसे ऊपर थी। मतलब चाइना और अमेरिका के बीच में जो भी व्यापारिक रिश्ते हैं, उन व्यापारिक रिश्तों में टिकटॉक पर जो चर्चा है ना, वो प्रमुखता से यहां पर रखी गई। ये समझने वाली बात है। यहां पर ये लोग बैठ करके जो आपको दिख रहे हैं, ये अमेरिका वाले टिकटॉक को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब तक इन लोगों के बीच 4 बार वार्ता हो चुकी है और हर वार्ता को ये अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। ट्रंप के द्वारा खुद कहा गया कि इस फ्राइडे को मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा। और इंटरेस्टिंग तथ्य देखें तो यहां पर इन्होंने कहा कि सर्टेन कंपनी दैट यंग पीपल इन आवर कंट्री वेरी मच वांटेड टू सेव, उसको लेकर के मैं बात करूंगा। ए डील वाज आल्सो रीच्ड ऑन, मतलब इन्होंने हिंट देते हुए कहा कि एक हमारे बीच में डील इस बात पर पहुंच गई है जिसके लिए मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से फ्राइडे को बात करने जा रहा हूं। अर्थात कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना को मनाने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, डील कितने में हुई, कौन नया मालिक बनेगा, अमेरिकी सरकार इसको रखेगी या अमेरिका में कौन ऐसा मालिक होगा जो इसको लेगा। शुरुआत में चर्चा थी इलॉन मस्क लेंगे, जब ट्रंप से उनके बढ़िया रिश्ते थे, लेकिन अब इलॉन मस्क का पत्ता तो कट गया है, ट्रंप उनके लिए पैरवी तो क्यों ही करेंगे। फिलहाल के लिए अब कौन नया बॉस होगा, अब हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है साहब, आपको यह जानकारी हालांकि मैंने आज से 7 महीने पहले दे दी थी, अपनी पाठशाला पर डला हुआ यह सेशन है, समय मिल जाए तो देखिएगा। तब मैंने आपसे कहा था कि टिकटॉक को लेकर के पहले भी इलॉन मस्क ने इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि ये समझ गए थे कि खेला पूरा सोशल मीडिया से चला जाता है। आज भी हमारे नेता क्या कर रहे हैं इंडिया इटसेल्फ में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विपक्ष के नेता हो, सब लोग
अपनी इंटरनेट प्रेजेंस के लिए ही तो परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट उनसे पूछ लो कि क्या इंटरनेट की वजह से आपको कुछ राहत मिली, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा अपना खेल है। कुल मिलाकर सबको न्यूज में बने रहना है, ट्रेंड में रहना है, ट्विटर में ट्वीट में दिखना है, सबको यूट्यूब की चर्चाओं में दिखना है, लेकिन पूछ लो तो फिर हाथ साफ करके साइड में हो जाते हैं। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए अमेरिका खुलेआम इस बात को स्वीकारता है कि कैसे एक ट्विटर के व्यक्ति ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया, और इसी कारण से ये मॉडल समझ में आया कि भाई साहब किसी भी कंपनी को खुद का सोशल मीडिया मत दो। अब सोचो कि भारत के क्या चुनावों को अमेरिका प्रभावित नहीं करता होगा, जो इस बात को समझता है कि चाइना हमारे चुनावों को प्रभावित करता है, हमारा डेटा ले जाता है, क्या हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं? लेकिन ठीक है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। कुल मिलाकर 7 महीने पहले जो मैंने जानकारी आपको दी थी, वो जानकारी अब फलीभूत होने जा रही है। उस समय भी ये बताया था कि ट्विटर टिकटॉक को लेकर अमेरिका डेडलाइन खेल रहा है। पहले डेडलाइन बढ़ा करके दी कि चलो ठीक है, थोड़े दिन 3 महीने चला लो, फिर बात करेंगे। टिकटॉक 3 महीने चला, फिर उठ करके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात थी उसको बकायदा टिकटॉक ने कहा कि साहब अब आपने कानून ही बना दिया है, तब तो टिकटॉक हम कैसे ही चलाएंगे। बकायदा 170 मिलियन यूजर के साथ में टिकटॉक ने अपना कारोबार एक दिन के लिए पूरी तरह बैन कर दिया था। बंद ही कर करके लिखा था कि हम रिग्रेट करते हैं इस बात का अमेरिकन यूजर्स कि हम आपको सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, हमारी सरकार से वार्ता चल रही है, सरकार ने हमें बैन मार दिया है। ठीक है, लेकिन ट्रंप ने इसे अपॉर्चुनिटी में बदला और उन्होंने इसे अपनी तरफ से एक ऑफर में बदल दिया कि देखो बैन तो तुम्हें होना ही है, दुनिया भर में तुम्हारे सबसे ज्यादा यूजर कहीं है तो वो अमेरिका के अंदर है। ऐसे में तुम्हारे कारोबार में जो इतने बिलियन डॉलर का तुम व्यापार करते हो, लगभग कोटेड है 2024 में 76.4 बिलियन डॉलर का इनका व्यापार रहा है टिकटॉक का। बोले तुम दुनिया में इतना जो व्यापार करते हो, उस व्यापार में अमेरिका का एक बड़ा योगदान है। ऐसे में कम से कम हमें अपना व्यापार बेच दो ताकि हम यहीं से खेल कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर जो यूजर्स हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जो यूजर्स हैं इसके टिकटॉक के, उनके ऊपर फिलहाल इनका ध्यान बना हुआ है और टिकटॉक कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस्ड है कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो मेटा से ज्यादा है। ऐसे में अगर खरीदा जाए, अच्छा इस बात को उल्टा भी करते हैं, देखिए चूंकि बाइडेन के काल में इन पर बैन लगा था नंबर 1, और ट्रंप इस बात को खींचते चले जा रहे हैं, इसका मतलब अमेरिका से टिकटॉक को उम्मीदें नहीं है कि भाई कल को ट्रंप हट जाएंगे तो कोई नया आएगा तो वो चलने देगा। मतलब रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स, दोनों की दोनों टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। मतलब दोनों की दोनों चाहते हैं कि टिकटॉक पर पूरा कंट्रोल अमेरिकी कंपनियों का हो। ऐसे में टिकटॉक को यह पता है कि इसके पास बिकने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, भाई पूरी तरह बंद हो जाने से अच्छा है अमेरिका के साथ समझौता कर लो। और इसी कारण से इन लोगों के बीच में लगातार नेगोशिएशन चल रहे हैं कि बताओ भाई क्या तरीका निकल के आ सकता है। पहले एक तरीका निकल के आया था जब ट्रंप ने सबसे पहले जब बैन लगाया था, मतलब एक्सटेंड किया था कि चलो कुछ दिन के लिए मैं परमिशन दे देता हूं, उस समय तरीका निकल के आया था कि 50-50% मालिक बन जाते हैं, 50% चाइना वाले, 50% अमेरिका वाले मालिक बन जाते हैं। लेकिन फिर अमेरिकियों को समझाया गया कि ऐसे में टिकटॉक अपना एल्गोरिदम नहीं देगा हमको, जब तक हमारे पास एल्गोरिदम नहीं है हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर ये निकल कर आया कि 80% अमेरिका रखे, 20% चाइना रखे अमेरिकी कारोबार के क्षेत्र में, और इसी कारण से टिकटॉक पर लगातार ये एक्सटेंशन देते चले गए। तो बार बार आप जब भी खबर देखेंगे, 20 जून की खबर देख लें, सितंबर 17 की खबर देख लें कि अब 16 दिसंबर तक इन्होंने इसको एक्सटेंशन दे दिया है, क्योंकि ट्रंप अल्टीमेटली टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं। और इसी कारण से यूजर डेटा एक्सेस के चलते ही अमेरिका यह चाहता है कि हम इसे किसी भी कीमत पर ऐसे खरीद लें ताकि अमेरिका का नुकसान भी ना हो और चाइना के साथ में एक बढ़िया डील भी क्रैक हो जाए। अब सवाल यह कि टिकटॉक से ऐसा भय किस बात का है, तो कहा जाता है टिकटॉक यूजर का फोन बुक, लोकेशन, वीडियो, फोटो गैलरी ये एक्सेस करता है। ये तो अपने मोबाइल में भी सारे एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं वो सब करता है, लेकिन वही ऐसा, अब अमेरिकियों की कीमत थोड़ी ज्यादा है और हमारी कीमत का कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे में यूजर का जो डेटा जो है ना, वो यूजर का डेटा कहते हैं चाइना वाले अपने साथ ले जाते हैं और चीन सरकार उस पर अपनी पहुंच बना लेती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी देश में टिकटॉक बैन किया था। अगर आपको याद हो, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में हमने जो 59 चाइनीज एप्लीकेशन बंद किए थे उनमें भी टिकटॉक शामिल था। और 2020 में हमारे यहाँ जब बैन हुआ था, लगभग 24 करोड़ यूजर उस समय बताए जा रहे थे, 3.5 करोड़ पर डे का टिकटॉक भारत से लाभ कमा रहा था, पर हमने बैन कर दिया था। हमारे पास ये थॉट उस समय नहीं थी कि हम टिकटॉक का कारोबार भारत में ही खरीद लें। और मुसीबत हमारे देश में सरकार की ये भी होती है कि खरीद लें तो कोई ना कोई उद्योगपति निकल के आएगा, लाओ साहब हम खरीद लेते हैं, और हमारे देश में फिर अलग राजनीति शुरू हो जाएगी कि सरकार ने फलाने उद्योगपति को लाभ दे दिया। गिनती के 5-7 ही चेहरे दिखाई देते हैं, इसलिए सरकार कहती है बंद ही कर लो, लाभ तो लेने की बात नहीं है। अमेरिका खुलेआम कहता है हम कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, हम व्यापार के अंदर कंपनियों को मुनाफा पहुंचाते हैं, हम जहां जाते हैं कंपनियों के लिए ही जाते हैं। आप सोचो ट्रंप खुलेआम चाहे गूगल के ऊपर
पर कहीं प्रतिबंध लगे हों, पैरवी करने पहुंच जाते हैं। यूरोप वालों को इसी बात पर उन्होंने खूब घसीटा है कि भैया तुमने हमारे गूगल पर प्रतिबंध कैसे लगाया, या गूगल पर 170 बिलियन के आसपास पर कुछ बड़ा पेनल्टी लगा है कुछ दिनों पहले, उसके ऊपर खूब मुखर होकर के वो बोले हैं। और ऐसे में आप सोचो कि ये टिकटॉक के लिए भी पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों को आगे ला रहे हैं कि तुम आओ निकल करके और इस टिकटॉक को खरीद लो। ठीक है, बाय द वे टिकटॉक को बहुत से देशों ने अमेरिका के प्रभाव में आकर, हम भी उनमें से शायद एक हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, इन सब ने बैन मार रखा था। और जैसे ही अमेरिका लेगा उसके बाद में टिकटॉक फिर से सबके देश में चालू हो जाएगा। और हमारे देश में तभी 2-3 दिन पहले, मतलब 2 महीने पहले के आसपास एक बार के लिए वेबसाइट से बैन हटता भी दिखा था एक बार। खैर, तो टिकटॉक को लेकर के डील होने जा रही है और ट्रंप जो है इस बात को लेकर बड़े आशान्वित है। अब सवाल है कौन खरीदार आएगा? तो कहा जा रहा है कि इसमें ओरेकल और सिल्वर लेक जो है ना, उनका एक कंसोर्टियम बनकर आएगा। ओरेकल की कहानी क्या है? टिकटॉक का जो डेटा है ना, वो ओरेकल ही मेंटेन कर रही है अमेरिका में। भले ही चाइना ने उसको ऑन कर रखा हो, लेकिन खर्चा पानी देती है चाइना उसको, और ओरेकल उसे हैंडल करता है। तो ऐसे में ओरेकल के बारे में कहा जा रहा है कि यही वो कंपनी है चाइना अमेरिका की जो संभव है सिल्वर लेक के साथ मिलकर के इसे ओन करेगी। ऐसा सीएनबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक और नाम निकल कर आ रहा है जिसका नाम है एंडरसन हॉबिन्स। ये मतलब इनके बारे में, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इनके बारे में भी कहा जा रहा है शायद ये भी इसके अंदर बड़े दावेदार बन के आ सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप और शी की वार्ता में टिकटॉक कितना इंपॉर्टेंट है इसको इस बात से समझ लो कि टिकटॉक की डील पर अभी फ्राइडे को बातचीत होगी, और फिर कोरिया में जब ये दोनों मिलेंगे साउथ कोरिया में, तब बातचीत होगी। और अमेरिका के जो स्कॉट मॉरिसन है वो सब जगह कहते हुए फिर रहे हैं कि टिकटॉक के चक्कर में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और चाइना और अमेरिका इस डील को क्रैक करके मानेंगे। एक चीज तो अच्छे से समझ में आती है, जहां चाइना ने वन पार्टी सिस्टम के चलते क्लियर कर रखा है कि हमको जिस तरह से चलना है वैसे ही चलना है, हमको किसी से नहीं पूछना है। अमेरिका ने खुलेआम कर रखा है कि हमको अपनी कंपनियों को लेके चलना है, कंपनियां ही विजेता बनेंगी और हमको उनको ही जिताना है, हम उन्हीं की सरकार है। ट्रंप खुलेआम अपनी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं और चाइना खुलेआम अपनी नीतियों के साथ खड़ा होता है। स्थिति फिर से भारत पर आकर टिकती है कि हमारा क्या है, हमारे देश में कंपनियों का क्या है, हमारे देश में राजनीतिक दलों का क्या है, हमारे देश में अल्टीमेटली है क्या। हमारा देश पूरी तरह केवल उपभोक्ता बनकर कब तक जिएगा? क्या हम अपना कोई ऐप नहीं बना सकते? और अगर बना नहीं सकते तो कम से कम इनका कारोबार भारत में तो खरीद लो। किसी को तो इतना एनेबल करो सरकार कि आप भारत का जो ये कारोबार है, फिर चाहे यूट्यूब का हो, चाहे ट्विटर का हो, चाहे फेसबुक का हो, या फिर चाइनीज एप्स का हो, हमारे देश के ही ऑनर्स को अगर ऑन करना पड़े तो कम से कम देश का रेवेन्यू देश में रहेगा। सरकार के द्वारा इस पूरी व्यवस्था में अपने हिसाब से कम ये तो चेक किया जा सकेगा कि बाहरी इंटरफेरेंस है नहीं। अमेरिका जिस चीज को समझता है, ऑस्ट्रेलिया जिस चीज को समझता है, हमारे देश में कब इस बात को समझेंगे और कब तक हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस बात पर झगड़ा करते रहेंगे? ये बात हमारे देश के अंदर एक अलग ही बहस बनती रहेगी। खैर, भारत कभी ना कभी सीखेगा, ऐसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग कैसे होती है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की एक बार जाकर जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।